कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्ते। सभी को हेलो हाय। ठीक है, हम लोग डिजिटली यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, बट मुझे ये फील हो रहा है कि हम आपके सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बड़े हॉल में बैठकर बात कर रहे हैं। और आप सब लोग बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए। और जो लोग अपनी खिड़कियां खोल पाएंगे उनको भी हम देख पाएंगे तो और अच्छा लगेगा, है कि नहीं। मेरा नाम लक्ष्मी है। और अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, रहने वाली मैं दिल्ली की हूँ, ससुराल मेरा मधुबनी से है, मधुबनी बिहार। और इस अपॉर्चुनिटी को जब मैं देखी थी, ठीक है, जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लेकर आई थी, उस समय मैं बीबीए कर चुकी थी और एमबीए करने वाली थी। मींस मैं स्टूडेंट थी उस समय पर। ठीक है, और वहां पर से मैंने डिसीजन लिया कि ये तो कुछ डिफरेंट है। दो चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी यहाँ पर। पहली चीज कि यहाँ पर तो एक हमें सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल मिल सकता है। ठीक है, किसी भी टीनेज को या कोई कॉलेज गोइंग होता है उसको बहुत अट्रैक्ट करता है ना। ठीक है, कि सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, एक्ट्रेस एक्टर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मुझे भी वो बहुत अट्रैक्ट किया था, क्योंकि हर संडे मैं देखती थी कि हम जब मीटिंग में जाते थे तो वहां पर स्टेज पर लोगों को बुलाया जाता था। एंड मैंने कभी नहीं देखा था कि स्टेज पर स्कूल के अलावा कहीं बुलाया जाता है। स्कूल में भी कुछ चुनिंदा लोगों बच्चों को बुलाया जाता था। ठीक है, और या फिर शादी वाले दिन। ठीक है, या अपनी शादी वाले दिन स्टेज पर आप बैठते थे। बट इस अपॉर्चुनिटी में इतना जादू है कि हम आप कुछ ऐसा काम कर दीजिए तो आपको हर बार जब जब आप किसी सेशन में जाएंगे तो आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। मुझे लगता था कि वाह, हर एक लेडी यहाँ पर सुपर तैयार होके आए हुए हैं और मस्त सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है। ठीक है, वरना मैं अपने अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पापा डीडीए में इंजीनियर और मेरी मदर हाउसवाइफ। और मैंने कभी नहीं देखा था कि हर संडे तैयार होके कहीं वो लोग जा रहे हैं। शायद महीने दो महीने में एक बार किसी रिलेटिव या कोई फंक्शन, कोई फैमिली कुछ हुआ तब जाते थे। अभी के टाइम में ज्यादा चल गया ना किट्टी पार्टी एंड ऑल। जब वो मेरी मम्मी के समय पर होता था तब तो वहां पर कोई नहीं जाता था। ठीक है, दो चार महीने में कभी कोई पार्टी हुआ तब निकले। बट मैं जैसे ही यहाँ पर देखी, वाओ, व्हाट अमेजिंग प्रोग्राम मुझे लगा ये। और मैंने बस ये देखकर स्टार्ट कर दिया। और दूसरी चीज कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स की अभी बात कर रहे थे आनंद जी, ठीक है, वो ऑसम प्रोडक्ट्स है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जब मुझे पता चला यहाँ पर इन प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं तो हमेशा ब्रांड कॉन्शियस थी। ठीक है, अच्छी चीजें खरीदनी है, एक बार खरीदी है लेकिन बढ़िया चीज खरीदी है। तो मैंने तो पकड़ लिया इसे कि वाह, इतना जबरदस्त। मुझे पता चला कि एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर हेयर केयर का रेंज है सैटनिक के नाम से। तो मैंने तो उसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं बालों का बहुत टेक केयर करती थी और मुझे लंबे बाल बहुत पसंद थे। तो मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया। चूंकि मैं स्टूडेंट थी और बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, ठीक है, बिजनेस का या जॉब का। बट यहाँ पर जो मुझे एक सक्सेस परेड मिली, ठीक है, सक्सेस हैंड्स मिले, उनके थ्रू मैं बहुत सीख पाई कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे करूं। ठीक है, और कैसे एक्चुअली में पैसा कमाए। तो रिजल्ट क्या हुआ, एमबीए करते करते यहाँ पर अच्छा इनकम आने लग गया। और जैसे ही इनकम आने लग गया तो एमबीए करने के बाद हमने कभी भी एमबीए की डिग्री को यूज ही नहीं। बढ़िया बात है कि नहीं। ठीक है, और दूसरी एक और खास बात बताती हूँ, लेडीज तो शायद अपनी डिग्री को यूज नहीं कर पाते। ठीक है, बट यहाँ पे कैसा हो कि हस्बैंड भी कभी डिग्री को यूज नहीं किया हो। ठीक है, उन्होंने कभी जॉब का मुंह नहीं देखा हो। आई थैंक्स गॉड, मैं थैंक्स गॉड करती हूँ। इट इज अ मीन्स एक बिगेस्ट ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में ये बिजनेस। ठीक है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज एमवे बिजनेस को बोलते हैं। ठीक है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वाकई में ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आप सोचिए, दो स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा कमाया, और
एक ऐसे लेवल पे गए कि उन्हें जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ा। मैं जॉब के अपोजिट में नहीं बोल रही हूँ, ये हमारा डिसीजन था। ठीक है, ये हमारा डिसीजन था कि हमने वो चूज नहीं किया, हम उस लाइफ में गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें उतना इनकम आने लग गया। ठीक है, सो अच्छा इनकम आने लग गया तो हमने जॉब में नहीं गए, एंड आगे 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 इस बिजनेस को बढ़ाया। और फिर उसके बाद हमारी मैरिज हुई, उसके बाद हमारे बच्चे हुए। और अभी के समय पर अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारे दो बच्चे हैं। एक 4 इयर्स प्लस है, एक 8 इयर्स का है। और हम दोनों उन दोनों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और इस बिजनेस को बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बिलीव मी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपकी आंखों में, एक एक की आंखों में आंखें डाल के मैं बोल सकती हूँ कि ये बिजनेस आप किसी भी सिचुएशन में बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके अंदर एक ड्रीम है, एक पावर है, एक ललक है कुछ करने की, तो आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कितना भी आपका बैंक बैलेंस हो, कितनी भी आपकी एजुकेशन हो, कितनी भी आपकी एज हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आपके अंदर, आपके दिल के अंदर क्या ड्रीम्स हैं। क्या आप ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों की लाइफ चेंज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए तैयार हैं? अगर यस, अगर आपके इस तरीके के कुछ सपने हैं, तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बहुत बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं अमित को बोलूंगी, ठीक है, वो थोड़ा सा बात करेंगे। राइट, उसके बाद एक दो चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है, जो आपको बिजनेस को और आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेगी, और इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। यस, देखिए, मैं किसी पीपीटी के थ्रू आज नहीं बात करूंगा। ठीक है, जनरली हम लोग बात करते हैं, लेकिन जमीर भाई ने आज बताया था कि जैसे आप अपने टीम के साथ बात करते हो वैसे अपने यहाँ पे बात करो। ठीक है, तो वही चीजें जो है ना, सबसे पहली चीज क्या है ना कि मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन हम और जमीर भाई जो है ना, हम लोग आईएम के क्लास में साथ थे। और वो टाइम को हमने बहुत एंजॉय किया है। उस समय से जो है ना, हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम बता नहीं सकते। और इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद जो है ना, वो हमने वहाँ पे सुना था। इस अपॉर्चुनिटी में बहुत बार आते हैं लोग तो बोलते हैं कि अरे दोस्त छूट जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग सुने होंगे। ठीक है, रिलेशन कम हो जाता है। ठीक है, लोग भागते हैं। लेकिन हमने यहाँ आकर के जो देखा है ना, और जो महसूस किया है, वो मैं अपने दिल से बताता हूँ। मेरे फैमिली में किसी को भी जानना होता है कि अरे वो बहुत बार होता है ना, फैमिली में एक दूसरे से मनमुटाव होता है तो बात नहीं करते हैं। तो मैं अपने फैमिली में, अगर मैं अपने भाई बहन में देखने जाऊं, तो मैं बिजनेस में, रिलेशन में मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, और लगभग फैमिली जो है वो मेरे बिजनेस में है। और कहीं ना कहीं कोई कस्टमर है, या कोई इस बिजनेस में आकर के हमारे साथ में 15 सिल्वर या फाउंडर प्लेटिनम हमारे साथ में टीम में है। ठीक है, किसी को भी किसी से के बारे में पूछना होता है ना, तो पूछता है, बोलता है कि अरे मैं, मेरे घर का नाम जो है ना केतन जी, बोले उससे बात कर लो, वो उसका सबसे बातचीत होता है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि हम जो इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम ये 1 साल 1.5 साल के लिए बिजनेस को देख रहे हैं, या इस अपॉर्चुनिटी का जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो सुमित जी बात करते हैं, उनका एक टॉक है, लीव अ लीगेसी। ठीक है, अगर आप नहीं सुने हैं तो वो जरूर सुनिए। जो लिगेसी की बात करते हैं, अगर हमारा माइंडसेट जो है ना वो लिगेसी का है, तब जाकर के ये अपॉर्चुनिटी जो है ना उतने ही अच्छे तरीके से काम आता है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, एक बार जो है ना, एक पर्सन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया। ठीक है, वहां पे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। तो एक बंदा था, वो बोला कि कुछ नहीं जी, दिहाड़ी कमा रहा हूँ, बाल बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो है सो काम कर रहा हूँ।
ठीक है। फिर दूसरे पर्सन से पूछा तुम क्या कर रहे हो? कोई नहीं जी, यहाँ पे जो है सो बहुत सारे मजदूर हैं, उन लोगों का जो है ना ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रहा है, उसके लिए हूं मैं। तीसरे पर्सन से पूछा गया भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ना एक बिल्डिंग बन रहा है और सबको मैनेज करना जो है ना वही मेरा काम है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे। वहीं पे एक चौथा पर्सन था, उससे पूछा क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यहाँ पे एक मैंसन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना हम एक बहुत बड़ा मैंसन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो चार लोगों ने जो बात किया, उससे आप सब भी जानते होंगे कि उन सब का पोजीशन क्या होगा। जो बोल रहा था कि दिहाड़ी कमा रहे हैं, वो क्या कर रहा था, वो एक मजदूर था। ठीक है। दूसरा पर्सन जो बोला, वो एक सुपरवाइजर था जो मजदूर सबको हैंडल कर रहा था। ठीक है। तीसरा जो था वो एक मैनेजर था, जो कि एक बड़ा बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा था। लेकिन जो चौथा पर्सन था वो कौन था? वो ओनर था। यहाँ पे किसी ने भी कोई अपने टी शर्ट पे या शर्ट पे या जैकेट पे ये नहीं लिखा रखा था कि भाई मैं मजदूर हूं, मैं ओनर हूं। लेकिन वो जो उसका बात करने का तरीका था, वो बता दिया कि कौन पर्सन क्या है। ठीक है। इस कहानी में दो चीजें हैं। पहला है कि आप कितना दूर तक देख पा रहे हो। जितना दूर देख पाओगे, अपने पोजीशन को आप खुद होल्ड करोगे। एमवे बिजनेस में हम लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे किसी के भी एम्प्लॉय नहीं है। हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। अब ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम एमवे को एक और नौकरी की तरह देख रहे हैं। बहुत बार होता है, ठीक है, कि हम एक सोचते हैं कि एक और यार एक और नौकरी स्टार्ट हो गया, या हम ये लेके चल रहे हैं कि नहीं, ये जो है ना हमारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन को फ्री करने वाला जो है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूज एसेट क्रिएट करके देगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि गॉड की मेरे ऊपर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, हमेशा रहती है। ठीक है ना। हमेशा एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहती है, और उस समय में मेरे ऊपर में ब्लेसिंग थी, क्योंकि एमवे जनरली बिहार में, बाहर के पता नहीं, बिहार में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो कि जानता नहीं होगा किसी न किसी वजह से। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं मेरे दो दोस्त थे, आनंद एंड भूपेंद्र। ठीक है। आनंद के मामा जी एमवे बिजनेस में थे, उन्होंने आनंद को ज्वाइन करवाया। ठीक है। आनंद ने भूपेंद्र को ज्वाइन करवाया, और मैं अ, दूसरे कॉलेज में था, तो बिहारी बिहारी करके हमारी जान पहचान हुई थी। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई एक बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस देखे हैं, चलो Naukri.com के VP के यहाँ देखने चलेंगे। ठीक है। मैं बिजनेस में नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन ये समझ में आया कि चलो ये अच्छे लोगों से जो है ना सो जान पहचान होगी, Naukri.com के VP के यहाँ जाए। ठीक है। मेरा प्रोस्पेक्टिंग ये था। मैं बिजनेस प्लान देखने गया नहीं गया वो अलग बात था। ठीक है। लेकिन अच्छे लोग, अच्छे पोजीशन के लोग से मिलने में गया। और प्लान देखने से पहले जब मैं भूपेंद्र के घर पे था, तो वहां पे ग्लिस्टर रखा हुआ था। ठीक है। और वो ग्लिस्टर जो है वो, मैं शायद 8th या 9th में होऊंगा, उस समय मैं एक बार ग्लिस्टर यूज किया था, क्योंकि मेरे एक बहुत ही करीबी भैया थे जो कि गांव में बिजनेस स्टार्ट किए थे, उन्होंने मेरे यहाँ पे ग्लिस्टर और कारवाश सेल करके गए थे। ऐसे मैं जानता था। मैंने जस्ट पूछा, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने जस्ट पूछा कि एमवे है क्या। ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, अरे कोई पूछ दिया प्लान देखने से पहले एमवे है क्या, क्या होगा। ठीक है। उसने बोला कि अरे इतना दूर मैं रहता था उस समय में श्रीनिवासपुरी, और प्लान देखने के लिए मैं लक्ष्मी नगर आया था, श्रीनिवास सर रहते थे वहां पे वसुंधरा इनक्लेव में। तो मैं साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली आया था। बोला कि भाई इतना दूर आ ही गया है तो एमवे है कि कुछ भी है देख न ले। हम कहे ठीक है। और उसी दौरान जो है ना भूपेंद्र आनंद को फोन किया कि अरे इसको तो एमवे पता है, क्या करें? तो बोले कि इसको आइसक्रीम खिलाओ।
ठीक है, सामने में मदर डेयरी थी, जो दिल्ली में रहते होंगे उसको पता होगा, लक्ष्मी नगर गणेश नगर कॉम्प्लेक्स के सामने में जो वो है आइसक्रीम पार्लर है। ठीक है, तो वहां पे फिर आइसक्रीम खाया, और आइसक्रीम खा करके श्रीनिवास सर के यहाँ गए। प्लान देखे क्या देखे मुझे नहीं पता। ठीक है, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया वो भी मुझे नहीं पता, शायद दोस्त ने बोला था इसलिए स्टार्ट किया। ठीक है, आज के समय में आनंद भूपेंद्र बिजनेस में है नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ गॉड हैज अ प्लान, गॉड हैज अ प्लान। वो किस लिए आया था, शायद मुझे लगता है कि एमवे बिजनेस में मुझे लेके आने के लिए आया था। ठीक है, बहुत हेल्प रहा। मैं जब तक फाउंडर प्लैटिनम गया हूं उस समय तक वो लोग बिजनेस में थे। आप समझ सकते हैं कि एक फाउंडर प्लैटिनम होने, टीम में होने के बावजूद लोग कहीं भी गायब हो सकते हैं। मैं उनके डाउन में था, आज के समय में नहीं है वो। लेकिन मेरा एक डिसीजन हमारे, मेरे और लक्ष्मी, हमारे बच्चे और हमारे आने वाले पूरे जनरेशन के लिए एक चेंज क्रिएट किया। बहुत बार जो है सो इस अपॉर्चुनिटी को हम खुद नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में कौन बंदा आकर के आपके बिजनेस के लेवल को चेंज कर देगा, कहां से कहां लेकर के चला जाएगा, हमें भी नहीं पता। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे लक्ष्मी जो बात कर रही थी, कि ड्रीम्स की जो बात कर रही थी, ठीक है ना, ये हमें स्टार्टिंग में हर कोई, कोई भी पर्सन आता है उसका कोई सपना जो है ना, ऐसे सपना को लेकर के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, अपने अपलाइन से कुछ सपने को उधार ले लीजिए। ठीक है, हाँ, इतने दिन के लिए मुझे सपना दे दीजिए, जिस समय तक मेरा सपना बन जाए, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना मैं आपका सपना उधार में वो चुकता कर दूंगा कुछ टाइम के लिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आज के समय में आप देखिए, आज सब जगह सुमित जी भी बात कर रहे होंगे, A70 की बात कर रहे होंगे, जमीर भाई बात कर रहे होंगे, A70 की बात कर रहे होंगे। ठीक है, एमवे इंडिया का, एमवे ग्लोबल का बात जो है ना A70 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आज से जो 5 साल है, बहुत अच्छे ये 5 साल है। ठीक है ना, 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो यहाँ पे जो है ना ये 5 साल में हम लोग डायमंड शिप का गोल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम्म? हम सब लोग ये गोल ले सकते हैं। और आज के समय में जिस पेस पे रजनीश काम कर रहे हैं, रजनीश चोपड़ा जो एमवे इंडिया के जो हेड हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं, यहाँ पे हर एक आदमी बैठा हुआ, आज जो पर्सन नया आया होगा वो भी डिसीजन लेगा तो डायमंड जा सकता है। इतने अच्छे आज तक, ये जो मेरा लगभग 10 से 11 साल इस बिजनेस में आए हुए हो गया, ठीक है, इतने अच्छे, इतना बड़ा पैसा जो है सो नहीं देखा था। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार जब मैं बिजनेस में आया, आज के समय में लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से एमवे ये पैसा बढ़ा दिया, यहाँ कम कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। जब मैं बिजनेस में आया था उस समय में, शायद जमीर भाई को याद होगा, यहाँ पे कुछ लीडर को भी याद होगा, 300 पीवी जब तक नहीं जाते थे तब तक कुछ भी पैसा नहीं आता था। ठीक है, मैं तीसरे महीने में, मैं स्टूडेंट था, मैं अपने पेरेंट्स को बताया, बाबूजी को बताया, मेरे बाबूजी हाई स्कूल में टीचर थे। ठीक है, जब मैं उनको बताया, कि उनको मैं ये सोच करके बताया कि जब सुनेंगे कि ये कुछ काम स्टार्ट किया है तो पॉकेट मनी बढ़ा देंगे, लेकिन वो मुझे आधे घंटे डांटे, 3 महीने तक मेरे से बात नहीं किए। ठीक है, हाँ, थैंक गॉड कि उन्होंने जो मेरा 5300 रुपया पॉकेट मनी था, वो 5300 रुपया पॉकेट मनी बंद नहीं किया। ठीक है, जून में मैंने स्टार्ट किया, जून में मेरा 83 पीबी हुआ था, फिर जुलाई में जो है ना वो मेरा 75 पीबी हुआ, और अगस्त में जो है वो मैं 333 पीबी गया था। तब मेरे पास में जो है ना 1193 रुपया, 1193 रुपीज पहला मेरा कमाई था, इसलिए मुझे याद है। और लगभग साल भर तक जो है ना उसको मैंने इनकैश नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि वो
जो 333 पीवी था वो मैंने जो रिटेल किया था, ठीक है, उसके बाद से कोई भी मंथ ऐसा नहीं रहा जहां पे 200 300 500 पीवी जो है ना उससे नीचे मेरा बिजनेस गया हो। ये मेरा पर्सनल एफर्ट्स है। ठीक है, उस समय में बात होती थी, अरे बिजनेस में बैचलर को मत लाओ। उस समय बात यही होती थी, यार ये लोग पीवी नहीं करते हैं, ठीक है ना, कपल को लेकर के आओ। और वहीं से जो है सो आकर के जब मैं इस लेवल पे गया, 333 पीवी पर्सनली टच किया। इनफैक्ट मैंने जो ऑर्डर इकट्ठा किया था वो ऑर्डर इकट्ठा किया था लगभग 400 पीवी के आसपास। लेकिन कैश नहीं था उस समय में, कोई कार्ड सिस्टम नहीं था, स्टूडेंट को कौन सा कार्ड भी कोई देता है। ठीक है, वो तो मैं कैश अरेंज करके जो है ना वो प्रोडक्ट ला करके तब मैं वो किया था। पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, ठीक है, तो आप सब कुछ अरेंज कर लोगे, सब मैनेज कर लोगे। अगर हमारे दिमाग में वो गोल्स नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, हो सकता है कि आज आज के समय में आपका बिजनेस जो है ना वो 1200 1400 2000 4000 5000 पीवी पे हो, ठीक है, और आपके अपलाइन बोल रहे हो कि अरे आप जो है ना सो सिल्वर गोल्ड या प्लैटिनम जो भी पिन आप ट्रैक करना चाह रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपके अपलाइन बोल रहे हैं, जमीर जी बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप विश्वास कर लेना, उनसे वो विश्वास उधार ले लेना, ठीक है, और अपने 100% मन से उस पर लग जाना। क्योंकि वो 333 पीवी का भी ये स्टोरी है। अगस्त का महीना 31 का होता है, अब 30 तारीख तक मेरा जो पीवी था वो 88 पीवी था। और मेरे अपलाइन में पीके सर और नीना मैम, जमीर जी जानते होंगे, ठीक है, और श्रीनिवास सर और सुभश्री भाभी, उन्होंने यही बोला था कि अरे तुम 6% हो, तुम बस वर्बलाइज करो। मैं रात में करते रहा, अब सुबह उठा, सुबह 35 मिनट मैंने फोन कॉल किया, जस्ट 35 मिनट, और उस 35 मिनट में जो है ना वो 333 पीवी गया था। ये मैं कहीं की भी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसीलिए वो एक एक दिन जो है ना वो मुझे याद है। मैंने लाइफ में दो ही डिसीजन लिया है खुद से, ठीक है, जनरली लाइफ में जो है ना वो भी बहुत लोग नहीं लेते हैं। आप एमवे बिजनेस में आए हैं तो ये तो फाइनल है कि आपने ये डिसीजन खुद से ही लिया होगा, और कोई नहीं आके लेता है। अपना नाम रखने का डिसीजन, पढ़ाई करने का, ये सब पेरेंट्स लेते हैं। मैंने जो दो डिसीजन लिया है दोनों मेरे साथ है। क्या है? सबसे पहला डिसीजन लिया था एमबीए बिजनेस करने का, और दूसरा डिसीजन लिया था लक्ष्मी से शादी करने का, ठीक है। और दोनों जो है वो इतने स्मूथली हमारे लाइफ को इतने अच्छे तरीके से, आप जब अपना डिसीजन लेते हैं ना, ठीक है, वो फ्यूचर में आपको नरिश करता है, आगे लेके जाता है। आज मेरे दो बेटे हैं, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी के लिए जो है ना वो तीन तीन बच्चे को संभालना होता है। इनफैक्ट चार बच्चे बोल दो, एक एमवे बिजनेस तो है ही, दो वो हो गया, एक मैं भी। हाँ, सबसे पहला वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हमारे साथ में एमवे इतना कुछ दे रहा है, जितना दे रहा है ना, मैं समझता हूँ कि आज के समय में ये सोने पे सुहागा है। कहने का मतलब सिंपल है कि मैं जॉब नहीं किया हूँ, मैं या लक्ष्मी दोनों में से कोई जॉब नहीं किए हैं, लेकिन मैंने अपने घर में देखा है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे जितने भी कजन ब्रदर सिस्टर हैं वो प्राइवेट जॉब में रहे हैं। जो मेरे पेरेंट्स रहे हैं उनका जो जनरेशन रहा है वो गवर्नमेंट जॉब में रहा है। तो और मेरे बाबूजी जो रहे हैं वो हमेशा वो टीचर रहे हैं, तो एकदम टाइम के पक्के। अगर 10 बजे स्कूल में जाना था तो वो 9:45 में स्कूल में पहुंचते थे, और 4 बजे स्कूल बंद होता था तो 4:05 में निकलते थे, ठीक है। तो लेकिन ये 15 मिनट पहले जाने से और 5 मिनट बाद आने से उनका ऐसा नहीं था कि सैलरी ज्यादा आ जाती है। ऐसा होता है? कोई है गवर्नमेंट जॉब में कि आप अगर अगर पंक्चुअल हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा मिल जाए? ऐसा होता है? नहीं होता है।
लेकिन एमवे बिजनेस यही कर दिया कि आप जो आज के समय में काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से, थोड़ा सा ट्यून्ड होकर के कर लें, ठीक है, तो आपके लिए जो है ना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। नए लोगों के लिए 25,000 एसएसआई बोनस, पता है सबको? नहीं पता है तो गो फॉर इट। नहीं पता है तो सिंपल, 100 पीवी का बिजनेस 12 महीना करेंगे 25,000 रुपया मिलेगा। सिर्फ 25,000 क्या, वो उसके साथ में जो है ना 1,000 1,000 रुपया महीना वो भी आता है कस्टमर के थ्रू, तो लगभग 37,000 रुपया के आसपास में जो है वो हो जाता है। किसी भी जॉब में 1 साल के अंदर 25,000 का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 साल अगर कंसिस्टेंसी से एक जैसा काम करेंगे हर महीने, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो 1 साल बाद 25,000 का इंक्रीमेंट, ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा अमाउंट है। हालांकि हम लोग जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छे से पता है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं टीम में, अपलाइन को भी देखते हैं, जॉब में थे, कि 25,000 का इंक्रीमेंट किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, शायद दिवाली में 1,000 2,000 बढ़ जाता होगा। 25,000, और सोच के देखिए। और यहाँ पे कुछ लोग एग्जिस्टिंग लीडर होंगे, वो सोच रहे होंगे यार ये तो नए लोगों के लिए है, मेरे लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सबके लिए है। सब लोग ये पैसा ले सकते हो। Yes. ठीक है ना? आप आप जरूर पूछिए अपने। सब 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 लोग, आप जो है ना एक नया टीम स्पॉन्सर करके फैमिली में से लेकर के सब लोग ये पैसा ले सकते हैं। इसमें देखिए एमवे जो लेके आता है ना वो हर किसी के लिए है। बीएफआई है, सोचिए बीएफआई पे 20,000 40,000, टोटल 12 महीने में 60,000 का बोनस। बीवीआई पे 1,20,000 का बोनस। ठीक है, कितना कितना, बीवीआई और बीएफआई का 15% जो 20% है वो तो है ही। उसके अलावा, उसके अलावा मैं जब प्लैटिनम गया था तो मेरा 1,91,000 का बोनस आया था, और उस समय का वो सबसे अच्छा बोनस में से माना जाता था जब मैं 2015 में प्लैटिनम गया था। ठीक है, उस समय में 1,91,000 जो टीडीएस कट के जो आया था उसका मैं बता रहा हूँ, 2.25 लाख के आसपास बना था, 1,91,000 आया था। और आज के समय में आप उसके हाफ से भी कम पीवी पे सिर्फ 15% जो है ना बीबीआई आप सही तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो 1,20,000। और जिनका वो बीएफआई बीबीआई खुला हुआ है, दोनों है, उनका 1,80,000 ऐसे ही आप प्लान कर सकते हो। आप अमाउंट लिखते रहिए, ठीक है, पेपर पे लिखेंगे तो वो सीधा दिमाग में जाएगा। राइट। और कुछ लोग को हो सकता है कि यार मेरा तो ये तो खत्म हो चुका है, या मैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, एमवे बहुत कुछ लेके आने वाला है। हम अगर सही तरीके से प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना, होता है ना एक जनरली हम लोगों के साइड से यूपीएससी बहुत लोग क्रैक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है ना यूपीएससी जो क्रैक करता है उसका बेस मजबूत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बेसिक बहुत मजबूत रहना चाहिए। ठीक है, डीएफआई बीबीआई या एसएसआई, ये एमवे को लाने का पर्पस क्या है? बेस मजबूत करना। ठीक है ना, वो बेस मजबूत करना है। और वो बेस मजबूत करने करने में आपको ये पैसा दे रहा है कि आप ये कर लो। एमवे के प्लान में ऐसे ही बहुत बड़ा पैसा है, बहुत ह्यूज मनी है। ठीक है, जिस मनी के थ्रू हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए जिस एलओएस से आप आते हैं सुमित जी, कितने आईआईटी टॉपर एसेंचर जैसे कंपनी के पेरेंट कंपनी के वो स्टार्टअप में जो है ना उसके पार्ट रहे हुए हैं, उनका उनके पास में शेयर था। ठीक है, और वो करते हुए वो एमवे बिजनेस में, एमवे इंडिया में आकर के वो बिजनेस बिल्ड किए। कितना बड़ा ह्यूज बैकग्राउंड, क्या इसके लिए हमें एनालाइज करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग आकर के इस अपॉर्चुनिटी को देख करके अब इसको बिल्ड कर रहे हैं और उनके हाथ में कमांड है कि हम एमवे बिजनेस को कितने जगह पे कितना बड़ा लेके जाएंगे, तो हम लोगों को कभी भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का जो
फ्यूचर है एक सही हाथों में है। अब बस ये डिपेंड करता है कि हम जो हैं अपने लिए सब काम करने के लिए रेडी हैं कि नहीं है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आज के समय में जो बात हो रही है, हेल्थ कम्युनिटी की बात हुई, ठीक है, जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ कोच, ये सब की जो बात होती है, बहुत लोग सोचते होंगे कि यार हेल्थ कोच भी बनना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन की नॉलेज लेनी होगी। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एमवे बिजनेस में बहुत डाइवर्सिफाई बिजनेस है, आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, आप अपना भी अगर टीम का बिजनेस निकाल करके, वॉल्यूम निकाल करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मोर देन 60% बिजनेस हर किसी का न्यूट्रिशन पे होगा। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, डिलॉइट जानते हैं, डिलॉइट का एक रिपोर्ट मार्च में आया था कि वो बता रहा था कि इंडिया का जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। क्या होगा वो? पर्सनलाइज्ड होगा, डिजिटलाइज्ड होगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल होगा। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च करके अब देख सकते हो, मेरे पास में उसका स्क्रीनशॉट है। पर्सनलाइज्ड, डिजिटलाइज्ड और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल। आप बताओ कि हम लोग काम जो करते हैं वो कहाँ पे हैं? जो हम डाइट प्लान देते हैं वो क्या है? पर्सनलाइज्ड है, ठीक है, ऑनलाइन कनेक्ट किए हुए हैं, डिजिटलाइज्ड है। हम अभी एक कौन सा सैटरडे को कोई हेल्थ कोच का कोई सेशन के बारे में बता रहे थे जो कि मॉर्निंग होने वाला, वो क्या है? डिजिटलाइज सेशन है, ठीक है। और प्रिवेंटिव, हम लोग बीमार पड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बीमार ना पड़े उसकी बात कर रहे हैं। और इतना बड़ा मार्केट में पोटेंशियल है, ठीक है, जहां के हम लीडर हैं, वहां पे हम लोगों को मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी का जो गोल है ना, ये हम लोगों का एज 70 का नहीं, हम लोगों का रहना चाहिए कि यार जुनून के साथ में 2-4 साल में जो है ना काम को फिनिश करें। ठीक है ना? जो आपका गोल है, आप देखो कि आपका क्या इनकम लेवल आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो, 2-4 साल में जो है ना उसको फिनिश करना है, खत्म करना है। उसमें कुछ चीजें जो है ना वो आपको हेल्प करेंगी कुछ। यस। मैं एक छोटा सा ना आप सबसे एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ, ठीक है? क्या रेडी है? हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग नए लोग भी हैं क्या, जो फर्स्ट टाइम आज हमारे साथ कनेक्टेड है? ऐसा कोई है? हैंड रेज कर सकते हैं या नेम लिख सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए मैं ओके, टिंकू पासवान जी। हेलो टिंकू जी, आपको जिसने भी यहाँ पर आज इनवाइट किया है, ठीक है, उसको आज थैंक यू जरूर बोलिएगा कि आज आपको एक बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी दे दी है लाइफ में विटामिन एम लेने की। ठीक है, विटामिन एम जानते हैं ना? मनी। ठीक है, विटामिन एम एक ऐसा एम है जो आ जाएगा तो लाइफ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़े पैसे की यहाँ पर बात हो रही है, और बहुत सारा पैसा आप अपनी लाइफ में इस बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये प्योर बिजनेस है टिंकू जी, और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने काम के साथ साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अपने समय के अकॉर्डिंग, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? और इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो आप डेफिनेटली इसका बिजनेस प्लान देखिए प्योर, ठीक है, जो कि 10 से 15 मिनट में आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको बता दिया जाएगा टिंकू जी कि क्या आपको करना है, कैसे कैसे पैसा आता है, कैसे कैसे क्या आता है। और जब आप मोस्टली लोग यहाँ पर बिजनेस में ऑलरेडी हैं, ठीक है, चलिए तो एक एक्सरसाइज करते हैं। सभी क्लैप करिए तो, एक उंगली से। आवाज कम आ रही है ना? दो उंगली से। आवाज ज्यादा हो गई? तीसरी, तीन उंगली ऐड कर दीजिए। ज्यादा हो गई है ना? वाह! इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है?
जितने ज्यादा नंबर्स होते हैं उतना ज्यादा आवाज होती है और उतना ज्यादा मजा आता है। तो कितने लोग तैयार हैं यहाँ पर नंबर बढ़ाने के लिए? क्या आप रेडी हैं हमारे साथ? एब्सोल्युटली, यूनिटी तो चाहिए ही चाहिए। एक उंगली यहाँ है, एक उंगली वहां कर रही है ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सबको एक साथ एक जगह पर पंच मारना होगा। ठीक है, तब जाके धमाका होगा। राइट। एंड यहाँ पर आप सब लोग गांठ बांध लीजिए कि ये जो साल है ये आप सब लोगों के बिजनेस में धमाका लाने वाला है। तो उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं ट्रिपल ई सबको पता है प्रोडक्ट के बारे में? ट्रिपल ई बताते हैं ना। मैं आज एक ट्रिपल ई बिजनेस का बताती हूँ। ठीक है, ट्रिपल ई प्रोडक्ट को तो आपको पता है, ट्रिपल ई बिजनेस का बताती हूँ जो बिजनेस बिल्डिंग के लिए है। सबसे पहला ई, बी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट इज द की टू अचीव। ठीक है, टू अचीव सक्सेस। सेकंड ई, एफर्ट, और यू कैन से एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, एफर्ट आपको और ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको गाड़ी को तेजी से चलाना है। कितनी लेडीज यहाँ पर एक्साइटेड है? आप सबसे ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं लेडीज, क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है कि आप एक साथ 10 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिसीजन यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं वो डिसीजन लीजिए कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आप ही इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड ई, एम्पावर। क्योंकि जो जो आपके बिजनेस में आएगा, जो जो आपके लाइफ में आएगा, उन सबको आपको एम्पावर करना है। एम्पावर किस चीज से? इस अपॉर्चुनिटी से। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के स्किल से। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी में इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि आप लोगों को तरह तरह की चीजों से एम्पावर कर सकते हैं। तो ये तीन ई आपको अपने अंदर ऑल टाइम रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीन क्वेश्चन आप अपने आप से हमेशा पूछिए। ठीक है, जब भी यहाँ पे, वैसे मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि सबको पता है बिजनेस के बेसिक्स, सबको पता है बिजनेस प्लान, सबको पता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट नहीं पता है, एमवे के सर्च साइट पे चले जाइए, गूगल गूगल कर लीजिए। ठीक है, बट मेन चीज क्या है? हर एक दिन अपने कांटेक्ट लिस्ट में एक नंबर ऐड करिए। हर एक दिन एक पर्सन से प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। हर एक दिन एक पर्सन को शो द प्लान करिए। क्या आप कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं। अगर ये चीज मैं आप सब लोगों को बोल रही हूं, अगर ये चीज आपने एक साल तक कंटिन्यूअस कर ली, ठीक है, आपका 1 लाख का इनकम बन सकता है। बोलिए तो सब, 1 लाख। 1 लाख। एक लाख लाख लाख। देखिए सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं देख रही हूँ कुसुम जी, अभय एंड कुसुम। ठीक है, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। यहाँ पर मीरा जी है, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। सोच के देखिए, आप बोलने में स्माइल आ रही है। मीरा जी, मीरा रस्तोगी जी, मैं इनके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहती हूँ कि मैं इन लेडी को देख रही हूँ बहुत देर से। एंड ये शायद किसी बेड पर लेटे हुए हैं, आई थिंक हॉस्पिटल में है या कहाँ पर है, मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। ह्यूज, ह्यूज क्लैपिंग आपके लिए। मैम 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, शी इज नाउ ओ माय, हॉस्पिटल। वी वांट टू विश यू गेट वेल सून, और आप जल्दी से स्टेज पर आके हम लोगों के लिए बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ और आई वांट टू अप्रिशिएट यू रियली। व्हाट मतलब ये है जज्बा, इसको देखकर खुशी होती है, पता है। जब हम ऐसे ऐसे पर्सन्स को देखते हैं तब खुशी होती है। ठीक है, कि ये बिजनेस कुछ अलग है। अगर कोई पर्सन जॉब में होता है या बिजनेस कोई और होता है ना, तो वो बहाना मार देते हैं। ठीक है, बहानाबाजी एकदम तैयार रहती है। ठीक है, जॉब में जरा सा कुछ होता है ना, नाखून में भी दर्द हो रहा है तो भी बोल देते हैं पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है, गिर गए हम, चोट लग गई, नहीं आ सकते। बट मतलब ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरे को बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को देखकर, सच में। ठीक है, तो लास्ट में
ये सारी चीजें तो आप रखिए ही, और कॉन्टेक्टिंग करते रहिए बिजनेस के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिन अभी आईएएस के बारे में ये बात कर रहे थे, तो अभी 2-4 दिन पहले ही मैं ग्रेटर नोएडा एक मीटिंग में गई थी। मैं हमेशा पब्लिक व्हीकल, मैं सोचती हूँ ये थोड़ा सा बच्चे को संभाले, ठीक है क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चों को भी कहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम दोनों को ही संभालना है। ठीक है, कभी कभी मैं अपनी मदर की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ही मेरी मदर रहती है, बट सम टाइम होता है नहीं कर पाते, तो मैं इनको बोलती हूँ आप संभालिए, मैं जाके मीटिंग करती हूँ। तो मैं गई थी ग्रेटर नोएडा, वहां पे रास्ते में ऑटो में बैठे तो ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है बहुत बड़ा, वहां पे आईएएस का ये होने वाला था, एग्जाम, एग्जाम। यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का। ठीक है, तो वहां पर दो एक कपल आए हुए थे, और मैंने ऐसी ही बात किया, मैंने कहा, वो बोले जैसी छपरा के हैं, मैंने कहा अरे वाह, चलिए आप मेरे को बताइएगा फिर कैसा आपका एग्जाम गया, अगले दिन आप मेरा नंबर शेयर लीजिए, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, हेल्थ को प्रमोट करती हूँ, और आपको कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मेरा नंबर नोट करिए। इस तरीके से हम लोग ने कांटेक्ट एक्सचेंज कर लिया। सोचिए कितनी बढ़िया बात है, हम किसी भी बात पर किसी से भी कांटेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी के समय पर पता है ये बहुत इजी हो गया है बात करना। तो मैं यहाँ पर सपोज करके चल रही हूँ कि आप सब लोग डेली एक एक कांटेक्ट जरूर अपने डायनामिक लिस्ट में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, इसके लिए जो है ना, तो एक एक्सरसाइज जो लक्ष्मी करवाई थी, एक एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ। सब लोग अपने चेहरे के सामने ऐसे कीजिए, फेस के सामने लेके आइए, सोचिए कि ये नहीं खुल रहा है, बिल्कुल नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है ना। अब सोचिए कि खुल रहा है, एक खुल गया। सिंपल। आप ही का दिमाग जो है ना आपको रोके हुए है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। बहुत सिंपल, कुछ नहीं, एकदम एक सिंपल। सामने में हम देख रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि भाई मेरा हाथ खुल ही नहीं रहा है, नहीं खुला। जो लोग सोच के बैठे हुए हैं कि यार नए लोग नहीं आते हैं, उनके टीम में नहीं आएंगे। अगर आप सोच लिए कि अरे मेरे टीम में तो इधर उधर लेफ्ट राइट कॉर्नर सब चारों साइड से लोग भरे जा रहे हैं, एकदम भर जाएंगे। कंटिन्यू। एंड बिलीव रखिए आपके एक एक एफर्ट का रिजल्ट काउंट हो रहा है। ठीक है, एक एक एफर्ट का। बस जिस दिन वो टाइपिंग पूरी हो गई ना, प्रिंट आउट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बिलीव रखिए आप। मुझे तो इस बात पे 110% बिलीव है, और मैं एक्शन में बिलीव करती हूँ। ठीक है, जितना एक्शन डालेंगे। बहुत सारे लोग बोले बिजनेस ये हुआ है, बिजनेस वो हुआ है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है 2-3 साल से। ठीक है, बहुत बढ़ गया है ना। यस, बढ़ गया है। सिर्फ उसका रीजन जब बढ़ता है क्या होता है मुझे नहीं पता, वो आप हैं। कहीं ना कहीं बाहर निकलना किसने छोड़ा, देखिए। कहीं ना कहीं बात करना किसने छोड़ा, देखिए, चेक इट आउट। राइट, दोबारा से वो चीज करने लगेंगे, दोबारा से सब कुछ हो जाएगा। यू आर दी पावर, योर एक्शंस आर दी पावर। ठीक है, लास्ट में बस मैं 3 वर्ड पूछूंगी आप लोगों से लास्ट में। मीन जितने भी लोग हैं ना, वो आप जरूर देखिए। ठीक है, कि नहीं, मैं एक नहीं। मिनट, ये तुम लास्ट में पूछ लेना। ओके, मैं सम अप कर देता हूँ आज का जो सेशन हुआ है, उसको सम अप करके फिर लक्ष्मी का वो क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे। सिंपल, सबसे पहला काम क्या? गोल सेटिंग। सब लोग, पहला काम गोल सेट करना है। सबसे पहला गोल हम हस्बैंड वाइफ मिलकर के अपने लिए सेट करेंगे, ठीक है, और उसको लेकर के अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे, पहला। दूसरा क्या? लर्न न्यू स्किल। आज के समय में आप देखो ना, आप अपना मोबाइल जो है उठाओगे, एवरी वीक जो है ना, या एवरी डे में भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो हमें नए स्किल को सीखना जरूरी है। वो हो सकता है पीपल स्किल ही क्यों ना हो सकता है कि स्किल विथ पीपल लिस गेबलिंग का, या 100 साल पुराना बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी का, वहीं फिर से उठाइए, फिर से पढ़िए, बहुत रेलिवेंट बुक है, ठीक है। हो सकता है न्यूट्रिशन के ऊपर में स्किल हो, हेल्थ कोच का स्किल हो, जो भी आपको लगता है, थोड़ा सा एक स्किल अपग्रेड कीजिए अपने आप, ठीक है। अपग्रेडेशन वेरी इंपॉर्टेंट।
अपग्रेड करना है। और थर्ड, जो सब जगह इस पे काम करेगा, ठीक है, वो क्या है? मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन, जम के एक्शन, जिसका कोई जो है ना तोड़ नहीं। ठीक है, ये तीन चीज जो है ना, हमेशा हमेशा के लिए करते रहेंगे हम, आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट। यस, अच्छी सेहत के लिए अच्छा अच्छा खाना खाइए, बहुत खुश रहिए, और बहुत बहुत खुश रहिए। क्वीन में खाना बनाइए, ठीक है, विदाउट ऑयल खाना बनाइए, ठीक है, नहीं थोड़ा घी डाल सकते हैं, अच्छा घर का होगा तो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल तरुआ और ये सब बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए ठीक है, आप हो सकता है हफ्ते में या 15 दिन में एक बार खाएं, तो बिल्कुल खाइए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक म्यूजिक, एक पुराना गाना सुनने में खुशी मिल रही है, तो वो करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये डिश खाने में खुशी मिल रही है, तो वो करिए। आपको लगता है ये मूवी देखने में मुझे खुशी मिल रही है, तो वो करिए, बट अपने आप को पहले खुश रखिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को खुश रखें, ठीक है, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। ये मैं दो दो तीन तीन बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही चीज लोग भूल जाते हैं। हेल्दी कैसे रखना है आपको बहुत अच्छे से पता है। न्यूट्रिशन भरपूर खाइए, न्यूट्रोलाइट अच्छे से खाइए, क्वीन में खाना खाइए, खाना बनाइए, और अपने आप को ब्यूटीफाई रखिए, ठीक है। आर्टिस्ट्री जम के यूज करिए, आप ही के लिए है, ठीक है, ये आप ही के लिए है। एंड लास्ट में, जब भी बिजनेस को आपको लगे ना कि अरे यार क्या हो रहा है, ये मैं क्या करूं, मैं क्या बिजनेस कर पाऊंगी, मेरे से क्या हो पाएगा, मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं, ठीक है, तब तीन क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिए। क्या क्वेश्चन है? मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या। ये क्वेश्चन अपने दिल, दिमाग, जहन, सब चीज में जमा लीजिए, ठीक है। तो अगले दिन की शुरुआत आपकी धमाकेदार हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ही अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, आज ही मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, और यही एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे सामने आज की डेट में है, ठीक है, कल का मुझे कुछ नहीं पता, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय करना चाहते हैं हम लोग, और आप लोगों को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, एंड आप सब लोगों का जो रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत बढ़िया से, एंड रिवॉर्ड माइंड ब्लोइंग आने वाला। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बैक टू आनंद जी। ओह थैंक यू सो जबरदस्त मच। जबरदस्त, बहुत ही बहुत धन्यवाद अमित सर एंड लक्ष्मी मैम। एक जोरदार